कॉम्बिनेशन में। दो कैपेसिटर लगे हैं, ये 5 माइक्रोफैरेड, एक 6 माइक्रोफैरेड। अब इसमें तुम्हें 10 वोल्ट की बैटरी के साथ तुमने क्या कर दिया है, कनेक्ट करा दिया है। तो तुम्हें बताना है इसकी टोटल कैपेसिटेंस कितनी होगी, इसकी टोटल कैपेसिटेंस बतानी है। तो जब भी कभी पहचानने की बारी आएगी सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन की, तो हमेशा हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मेथड का इस्तेमाल करेंगे। किसका? चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सीरीज नहीं है, पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा। देखो कैसे, यहां से बैटरी से प्लस क्यू चार्ज गया, बैटरी से प्लस क्यू चार्ज गया, बट कुछ चार्ज इधर डिवाइड हो गया, कुछ चार्ज इधर डिवाइड हो गया। जो इधर वाला चार्ज इधर पहुंचा, इधर वाला चार्ज इधर पहुंचा। इधर पे बैटरी से प्लस चार्ज निकलेगा, इधर पे प्लस होगा, इधर माइनस होगा। इधर से जाएगा, इस वाले पे प्लस होगा, इधर वाले पे क्या होगा, माइनस होगा। क्योंकि देखो इधर निगेटिव टर्मिनल से क्या है, बैटरी जुड़ी है, इस पे प्लस है तो यहाँ माइनस आएगा, इसका प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ चला जाएगा। इस तरीके से ये है। यहाँ पे देखा प्लस चार्ज क्या हुआ, दो पार्ट्स में क्या हो गया है, डिवाइड हो गया है। टोटल चार्ज तुम्हारा 2 पार्ट्स में क्या हो गया है, इक्वली डिवाइड हो गया। इधर और इधर दो डायरेक्शन में क्या है, तुम्हारा चार्ज जा रहा है। जब तुम्हारा चार्ज दो डायरेक्शन में जा रहा है, जब चार्ज तुम्हारा दो डायरेक्शन में जा रहा है, उससे हो क्या रहा है तुम्हें, जब चार्ज दो डायरेक्शन में जाएगा तो इधर प्लस क्यू गया, प्लस क्यू का एक पार्ट, इधर प्लस क्यू का एक पार्ट। इसका मतलब क्या होता है, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में। पैरेलल कॉम्बिनेशन में मैंने क्या बताया था, चार्ज क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। चार्ज क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। कई पार्ट्स में जितने कैपेसिटर्स लगे होंगे सब कैपेसिटर्स पे चार्ज क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब दोनों क्या होंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो कैपेसिटर C इक्वल टू क्या हो जाएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन में, C1 प्लस C2। तो C इक्वल टू कितना है तुम्हारा, 5 प्लस 6 यानी कि 11 माइक्रोफैरेड। तुम्हारी इस सर्किट की कैपेसिटेंस कितनी हो गई, 11 माइक्रोफैरेड। इस सर्किट की तुम्हारी कैपेसिटेंस आ गई 11 माइक्रोफैरेड। नोट कर लो इसको। टेन माइक्रोफैरेड, 5 माइक्रोफैरेड, 5 माइक्रोफैरेड। अब ये सर्किट बना हुआ है, ठीक। अब इसमें इधर देखो, ये C1 इस पे पोटेंशियल है, सॉरी कैपेसिटेंस C2, इसकी कैपेसिटेंस C2, इसकी कैपेसिटेंस C3, इनकी कैपेसिटेंस C1 C2 C3 है। अब इधर ध्यान से देखो, ये आ रहा पोटेंशियल V। अब कैसे पता चलेगा कौन सीरीज में कौन पैरेलल में। यहां से प्लस क्यू चार्ज गया, इस पे प्लस क्यू चार्ज पहुंच जाएगा, इस पे कितना पहुंचेगा, प्लस क्यू। फिर चार्ज आगे गया, इस जगह पे तो प्लस क्यू होगा, बट इस जगह से चार्ज क्या हो रहा है, दो जगह डिवाइड हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है। यानी कि यहाँ से चार्ज क्या हो रहा है, अपने दो रास्ते मिल रहे हैं। चार्ज को कितने रास्ते मिल रहे हैं फ्लो होने के लिए, दो रास्ते चार्ज को मिल रहे हैं। अब चार्ज को दो रास्ते मिल रहे हैं, इसका मतलब चार्ज क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। यानी कि C2 और C3 किस कॉम्बिनेशन में हो गए, C2 और C3 क्या हो गए, हेंस C2 एंड C3 आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो जो तुमने इनकी पैरेलल कॉम्बिनेशन की कंबाइंड कैपेसिटेंस मानी,
हाँ मिक्स्ड है, ये मिक्स्ड ही है। मिक्स्ड का मतलब कुछ अलग से नहीं पढ़ेंगे, मिक्स्ड का मतलब होगा जिसमें दोनों एक ही सर्किट में दोनों कैपेसिटर आ जाएंगे। देख लो ये मिक्स्ड ही है, इसमें सीरीज कॉम या पैरेलल है, आगे सीरीज हो जाएगा। तो इन दोनों सर्किट की कंबाइंड कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, सी डैश, जो कि तुम्हारी सी डैश क्या हो जाएगी, C2 प्लस C3। सी डैश क्या हो जाएगी, C2 प्लस C3, जो कि तुम्हारी कितनी आई, 5 यानी कि 10 माइक्रोफैरेड। अब इसका तुम चाहो तो नया फिगर बना सकते हो। नया फिगर कैसे होगा तुम्हारा, ये तुम्हारा C1 है, ये C डैश है, ये तुम्हारा C1 था और ये क्या है, C डैश। यानी कि अभी दोनों मिलके क्या हो गए हैं, एक कैपेसिटर के मतलब सर्किट चेंज हो गया। मतलब कि अभी दोनों कैपेसिटर की तुमने कंबाइंड कैपेसिटेंस निकाल ली, जो कि क्या है तुम्हारी C डैश। अब C1 और C डैश दोनों किस कॉम्बिनेशन में हो गए, सीरीज कॉम्बिनेशन में। C1 और C डैश तुम्हारे दोनों किस कॉम्बिनेशन में हो गए, सीरीज कॉम्बिनेशन में। C1 और C डैश तुम्हारे दोनों हो गए हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में। जैसे दोनों तुम्हारे सीरीज कॉम्बिनेशन में हुए, C1 10 माइक्रोफैरेड था और C डैश कितना निकला है, 10 माइक्रोफैरेड निकला है। तो तुम्हारी कैपेसिटेंस किस कॉम्बिनेशन में, जो कि तुम्हारी C होगी, ठीक। सबसे पहले हमें चार्ज देखना है, चार्ज को भेजेंगे, चार्ज भेजा, इधर से प्लस क्यू चार्ज गया, इसको मिल गया, आगे है रास्ता, वही प्लस क्यू चार्ज आगे जाएगा। इधर देखे इधर मोड़ आ गया, जहां पे भी तुम्हारा टर्न आएगा, जहां कहीं भी टर्न आएगा या बोले चार्ज डिवाइड हो जाएगा, वही पे वो हो जाएंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन में। इस जगह पे हमारा चार्ज क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो ये दोनों हो गए पैरेलल कॉम्बिनेशन में। इन दोनों का कंबाइंड कैपेसिटेंस को मैंने क्या लिख दिया, C डैश, जो कि तुम्हारी पैरेलल में होने की वजह से कितनी आई, 10 माइक्रोफैरेड आई। फिर इसके बाद हमने क्या किया, अब यहाँ पे इस पे C1 पे कितना चार्ज था, Q, और इन दोनों का जो कंबाइंड पोटेंशियल C डैश, उस पे भी चार्ज क्या है, Q। तो दोनों पे चार्ज क्या है, Q। दोनों पे Q चार्ज होने की वजह से ये कैसा सर्किट बन गया, सीरीज कॉम्बिनेशन में हो गया। मान लो तुमने ओवरऑल कैपेसिटेंस कितनी मानी थी, C मानी थी, तो तुम्हारा 1/C इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/C1 प्लस 1/C डैश। तो 1/C इक्वल टू C1 की वैल्यू 10 प्लस C2 की C डैश की वैल्यू 10, जो कि तुम्हारा 1/C इक्वल टू कितना है, 2/10। तो C इक्वल टू कितना है तुम्हारा 5, बोले तो 5 माइक्रोफैरेड। तुम्हारी ओवरऑल कैपेसिटेंस कितनी आई, 5 माइक्रोफैरेड। तुम्हारी ओवरऑल कैपेसिटेंस कितनी आ रही है, 5 माइक्रोफैरेड। कोई डाउट हो तो बताओ, मैसेज करो, मैं फिर से बताता हूँ। कोई भी डाउट हो यदि तुम्हें ना समझ में आया हो तो बताओ। बताओ कोई भी डाउट हो तो। आ गया, पैरेलल सीरीज कैसे के पहचानेंगे, आज हम केवल इन सवालों की प्रैक्टिस करने वाले हैं। टोटल 1/5 क्यों आएगा बेटा, वो तो 1/C इक्वल टू 1/5 आएगा ना, तो C की वैल्यू चाहिए ना। तुम्हारा 1/C की वैल्यू 2/10 यानी कि 1/C की वैल्यू 1/5 आई, तो रिवर्स कर दोगे ना, C की वैल्यू चाहिए, तुम्हें टोटल कैपेसिटेंस चाहिए ना। टोटल कैपेसिटेंस तुम्हारी क्या है, C है ना। आ गया, अगले सर्किट करते हैं।
40 और 10 मैंने क्यों नंबर लिखे हैं, याद रखने इसके सबके आगे माइक्रोफैरेड है। मैंने केवल नंबर लिखे हैं, उनके आगे क्या लिखा है? माइक्रोफैरेड लिखा हुआ है। इन सब के आगे माइक्रोफैरेड लिखा है। करो सॉल्व तुम लोग, लेकिन रुको इसमें पूरा डेटा तो लिख दूं। 60 60 60 60 60। हाँ, इसको तुम लोगों को सॉल्व कर रहे हो। तुम लोग सॉल्व करने से पहले इसको पहचानने का सीधा सा तरीका याद रखना। टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। एक टर्मिनल ये है, एक टर्मिनल ये है, ठीक। तो मान लो यहां से तुमने प्लस क्यू चार्ज भेज दिया है। कितना चार्ज भेज दिया? प्लस क्यू चार्ज। तो यहां पहुंचा, इस पे कितना है? प्लस क्यू चार्ज। कितना मिलेगा पहले वाले को? प्लस क्यू। फिर इधर से चार्ज डिवाइड हो गया। मान लो इधर Q1 गया, इधर चार्ज कितना गया? Q2 गया। इधर चार्ज Q1 गया, इधर चार्ज कितना गया? Q2। Q1 चार्ज आया, इसको Q1 मिलेगा। आगे बढ़े इसको Q1 मिलेगा, फिर इसको भी क्या मिलेगा? Q1 मिलेगा। यानी कि ये तीनों किस कॉम्बिनेशन में है? सीरीज कॉम्बिनेशन में है। ये तीनों किस कॉम्बिनेशन में है? सीरीज कॉम्बिनेशन में है। तो तुम इसको क्या लिख लोगे? C1 C2 और C3 मान लिया। ये सीरीज कॉम्बिनेशन में है। और फिर इधर देखा, ये दोनों, ये आया इधर आया, ये इधर आके फिर से क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। ये इधर आके फिर से क्या हो जाएगा? चार्ज फिर से ब्रेक हो जाएगा। ये जब चार्ज इधर फिर से ब्रेक हो जाएगा तो क्या है? जब चार्ज इधर फिर से ब्रेक हो रहा है तो ये दोनों किस कॉम्बिनेशन में हो गए? पैरेलल कॉम्बिनेशन में। ये दोनों किस कॉम्बिनेशन में होंगे? पैरेलल कॉम्बिनेशन में, ठीक। इधर पैरेलल कॉम्बिनेशन, इधर ये तीनों सीरीज कॉम्बिनेशन, जो इनका रिजल्टेंट होगा ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में होंगे। इसको मैंने ले लिया C4, ये क्या ले लिया? C5। C4 और C5 क्या है? पैरेलल कॉम्बिनेशन में। इसको मान दिया मैंने C6। तो सबसे पहले लिखा है, इसको क्या लिख दिया मैंने? C6। तो बात करते हैं, इधर पे चार्ज क्या हुआ? ब्रेक हुआ। तो ये जो तीनों हैं ये सीरीज में है, लेकिन जो इनका तीनों का रिजल्टेंट आएगा और इन दोनों को जो रिजल्टेंट आएगा, क्योंकि यहाँ पे चार्ज ब्रेक हो रहा है तो ये दोनों के रिजल्टेंट क्या होंगे? पैरेलल कॉम्बिनेशन में होंगे। आओ करके देखते हैं। अब मैं इसका नया फिगर बनाऊं यदि, तो इसका नया फिगर ऐसा बनेगा। अब ये तीनों मिलके क्या होगा? सिंगल चार्ज बना, सिंगल कैपेसिटर बनाए दे रहा हूं। और ये दोनों मिलके क्या है? पैरेलल। ये दोनों एक सिंगल कैपेसिटर बना लेंगे। अब फिगर एक तरीके से इतना रह गया है। अब जो C1 C2 C3 है इनको सॉल्व करेंगे। इसको मैंने मान लिया CA स्मॉल, या लिख दिया मैंने इसको C डैश। इसको क्या लिख दिया? C डबल डैश। और ये क्या है तुम्हारा? C6 है। C6 की वैल्यू तो कितनी है? 40 माइक्रोफैरेड। अब C डैश की वैल्यू क्या होगी तुम्हारी? ये दोनों तीनों को मिला के मैंने क्या बनाया? सीरीज कॉम्बिनेशन में थे तीनों, इनको मिला के मैंने क्या बना लिया था? ये C डैश बनाया है ना। तो क्या होगा? तीनों C डैश किसको लिखा है? तीनों सीरीज कॉम्बिनेशन वालों की जगह लिख दिया है ना। तो क्या हो जाएगा तुम्हारा? 1/C डैश इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। 1/C डैश इक्वल टू 1/60 प्लस 1/60 प्लस 1/60। तो C डैश इक्वल टू कितना आया? 20। C डैश की वैल्यू कितनी आ गई? इसी तरीके से C डबल डैश होगा। C डबल डैश क्या है? दोनों पैरेलल उसमें है। तो क्या होगा यहाँ पे? C डबल डैश इक्वल टू C4 प्लस C5, जो कि कितना है? 10 प्लस 10, यानी कि कितना आया? 20 माइक्रोफैरेड। ये भी कितना आया है? 20 माइक्रोफैरेड।
ये इसका एक तरीके से चेंज फॉर्म हो गया। अब ये दोनों किसमें है सीरीज, ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में हुए तो जिसका नया फिगर बनेगा, नया फिगर मैं मान लू बनाता हूं यहां पे, ये टर्मिनल था इधर ए, ये था C6 और सी डैश और सी डबल डैश मिलके क्या बना लिया, C ट्रिपल डैश, ये टर्मिनल B ये होगा। ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो इनकी कैपेसिटेंस C ट्रिपल डैश क्या होगा, C डैश प्लस C डबल डैश, दोनों को जोड़ दोगे तो ये कितना आया 40 माइक्रोफैरेड, ये भी कितना है 40 माइक्रोफैरेड। अब ये दोनों फिर किस में हो गए, सीरीज कॉम्बिनेशन में हो गए। अब इनको फिर से सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, जो भी आंसर आएगा 1/C बराबर 1/40 प्लस 1/40, यानी कि ओवरऑल कैपेसिटेंस तुम्हारी कितनी आई, ओवरऑल कैपेसिटेंस तुम्हारी आ रही है 1/20। ओवरऑल कैपेसिटेंस कितनी आ रही है 1/20। कोई डाउट, कोई डाउट हो तो बताओ क्या है। हाँ 20 आंसर आ गया उसका, 20 आंसर हो गया, सही है। चलो समझ में आ गया तुम लोगों को। अब सवाल समझ में नहीं आया क्या, क्या समझ में नहीं आया भाई। ये वाले क्या होगा, ये तीनों सीरीज कॉम्बिनेशन में है तो इन तीनों का सीरीज का कंबाइंड फॉर्म ये हो गया C डैश, जो कि सॉल्व करके ये निकल आया। ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में, इनका कंबाइंड फॉर्म ये बन गया C डबल डैश। अब ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में तो इनको सॉल्व कर लिया मैंने, इन दोनों को सॉल्व करके लिख दिया C ट्रिपल डैश। अब ये दोनों फिर सीरीज कॉम्बिनेशन हो गए तो फिर 1/C करके इन दोनों को सॉल्व करके निकाल लिया, मेरा आंसर आ गया। क्या दिक्कत है इसमें, अब देखो इस सवाल में कैपेसिटेंस बस नहीं निकालनी थी, इस सवाल में निकालना था टोटल चार्ज। इस सवाल में क्या निकालना था, टोटल चार्ज। इस सवाल में निकालना था टोटल चार्ज व्हेन इट इज कनेक्टेड बाय 100 वोल्ट बैटरी, यानी कि जब इस सिस्टम को पूरा का पूरा 100 वोल्टेज बैटरी से कनेक्ट करा दिया जाएगा तब तुम्हें क्या निकालना था, इसका चार्ज निकालना था, जो कि क्या होगा Q बराबर CV। और Q बराबर कितना होगा, C कितना निकल के आया है 20 माइक्रोफैरेड 10 की पावर -6, और वोल्ट कितना है 100 वोल्ट, कितना आया 2 × 10 की पावर -3 कूलाम। कितना चार्ज आया 2 × 10 की पावर -3 कूलाम, ये इसका चार्ज आ गया, ये इसका क्या आ गया, चार्ज आ गया। ठीक है, नोट कर लो।
ये नया फिगर बना है, बना लो इसको, सबकी वैल्यू बस लिख देता हूं इसमें, सी, C1, C2, C3, इसको लिख दिया C, C1, C2, C3, C4, C5, 6, 7, C4, C5, C6, C7, सारे कैपेसिटर की कैपेसिटेंस दी गई है। 8, 2, 2, ये 8 दी गई है, ये 2 दी गई है, ये भी 2 दी गई है, 8, 2, 2, 1, 6, 4, 12, ये दी गई है 6, 4, 12, इसकी कैपेसिटेंस C7 की कैपेसिटेंस 1 दी गई है, C7 की कैपेसिटेंस 1 दी गई है। तुम्हें निकालना क्या है, कह रहा है C की वैल्यू निकालनी है। इस C की वैल्यू निकालनी है यदि टोटल कैपेसिटेंस, इस C की वैल्यू निकालनी है यदि टोटल कैपेसिटेंस कितनी दी गई है, 1 दी गई है। इस C की वैल्यू निकालनी है यदि टोटल कैपेसिटेंस कितनी दी गई है, 1 दी गई है। आओ शुरू हो जाते हैं। इस बार हम थोड़ा ओरली करने का प्रयास करेंगे, पूरे डिटेल में ना लिख के। इधर देखो, इधर से Q चार्ज चला, इधर तक Q आया, इस जंक्शन पे कितना है Q चार्ज, इधर पे चार्ज ब्रेक हो जाएगा, इधर कितना गया Q1, नीचे कितना गया Q2, इधर Q1 गया, इधर कितना गया है Q2 चार्ज गया है, इधर Q1 गया, इधर कितना गया Q2 चार्ज गया। अभी Q1 चार्ज इधर पहुंचा, इधर से क्रॉस करते हुए इधर तक कितना आया है Q1, कोई दिक्कत नहीं। अब इधर से चार्ज फिर से क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, इधर से चार्ज क्या हो रहा है, फिर से ब्रेक हो रहा है। इधर देखो, इधर से चार्ज क्या होगा, ब्रेक हुआ, इधर मान लो गया Q2 हो गया, इधर Q3 गया, इधर कितना गया Q4, इधर Q4, इधर Q4, इन दोनों जगह चार्ज कितना है Q4 चार्ज पहुंचा, इधर Q3, इधर Q3, और इधर मिलके फिर से कितना हो गया Q1 हो गया। इधर दोनों जंक्शन पे चार्ज फिर से क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। अब इधर आते हैं, इधर Q2 आया है, इधर तक तो Q2 हुआ, Q4 हो गया, इधर मान लिया मैंने कितना गया Q5, इधर कितना गया Q6, इन दोनों जगह चार्ज अलग है, फिर इधर ओवरऑल आके क्या हो गया Q2, Q1, Q2, इधर चार्ज अलग। यानी कि ये दोनों किस कॉम्बिनेशन में है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। ये दोनों किस कॉम्बिनेशन में है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो इन दोनों की कैपेसिटेंस मिला के कितनी हो जाएगी 4, इनकी कैपेसिटेंस कितनी हो जाएगी 4। अब बात करते हैं ये दोनों किस कॉम्बिनेशन में है, C5 और C4, C5 और C4 है तुम्हारे सीरीज कॉम्बिनेशन में, C5 और C4 तुम्हारे किस कॉम्बिनेशन में है, सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो इतने की कैपेसिटेंस हो जाएगी 10, इतने की कैपेसिटेंस हो जाएगी 10। अब रही बात ये दोनों, इन दोनों का रिजल्टेंट और ये 12, ये C6 यानी कि इन दोनों का रिजल्टेंट किस कॉम्बिनेशन में है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। मान लिया इतने पूरे सर्किट की तुम्हारी कैपेसिटेंस कितनी है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है ना, तो तुम्हारा C' इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 1 मिनट यार, ये दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में है तो 10 थोड़ा होगा, ये दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में है तो क्या होगा 1/4 प्लस 1/6, एलसीएम हुआ 12, 4 3 जा 12, 6 2 जा 12, यही दिया है ना, 6 और 4 ही है ना, अरे सॉरी ये 6 है ये 12 है, ये वाला 12 दिया गया है और ये वाला है 4 दिया गया है, उल्टा हो गया। ये वाला 6 दिया है, ये वाला 4 दिया, ये वाला 12 दिया है। 6 और 12 वाले किसमें है, सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो क्या होगा 1/6 प्लस 1/12, एलसीएम आया 12, 2 प्लस 1 यानी कि 3/12। कैपेसिटेंस इसको क्या कर देंगे, इंटरचेंज कर देंगे, तो कितना लिखा 1/4, इतने की कैपेसिटेंस कितनी आई तुम्हारी 4 आ गई। ये 4 है
और ये भी 4 है, इन दोनों को जोड़ के पैरेलल कॉम्बिनेशन में तो इतने सर्किट की कैपेसिटेंस कितनी आ गई, 8 आ गई। इतने सर्किट की कैपेसिटेंस कितनी आ गई, 8 और ये 1 मिलके कितने हो जाएंगे, ये दोनों क्या हो जाएंगे सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो ये क्या होगा 1/8 प्लस 1/9, 1/8 प्लस 1/1। ये 8 और 1 किस में होंगे, ये वाला सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो क्या हुआ वो 1/1 प्लस 1/8 कितना आया 9/8, रिवर्स हो जाएगी, कैपेसिटेंस कितनी हो जाएगी 8/9। कैपेसिटेंस कितनी हो जाएगी 8/9, किसकी, इतने की पूरी की कैपेसिटेंस कितनी हो गई है 8/9। आप इधर सॉल्व कर लिया 4 हो गई। अब 8 और 4 किसमें है सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो 1/8 प्लस 1/4, एलसीएम लिया 8, 1, 2, कैपेसिटेंस होगी 3/8 है, तो इसका रिवर्स होगी, कैपेसिटेंस कितनी है 8/3। यानी कि इतने पूरी की, इसकी और इसकी कैपेसिटेंस कितनी है 8/3, और इतने की पूरी कैपेसिटेंस कितनी है 8/9। अब ये दोनों किस कॉम्बिनेशन में है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो सीधे सीधे क्या कर दोगे 8/3 प्लस 8/9, एलसीएम लिया 9, 3 3 9, 8 3 24 प्लस 8 कितनी आई 32/9 इसकी। यानी कि इस जंक्शन पे अब तक की पूरी कैपेसिटेंस कितनी आई है 32/9। अब तुम्हारा C और 32/9, C और 32/9 तुम्हारा किस कॉम्बिनेशन में है, सीरीज कॉम्बिनेशन में है। C और 32/9 तुम्हारा किस कॉम्बिनेशन में है, सीरीज कॉम्बिनेशन में है। तो तुम क्या करोगे, कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी इनकी 1/, में जाएगी, किस में जाएगी 1/, में जाएगी। तुम्हारा क्या होगा 1/, कहाँ गया 1/C प्लस 9/32 इज इक्वल टू ओवरऑल कैपेसिटेंस कितनी दी गई है 1 दी गई है। तो कितना आया 1/C इक्वल टू 1/1 हो जाएगा, इक्वल टू 1 माइनस 9/32। तो 1/C इक्वल टू कितना है 32 में 9 गए 23/32। तो C इक्वल टू आया 32/23। C इक्वल टू आया 32/23। C इक्वल टू तुम्हारा कितना आया 32/23। दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर। समझ में आया कि नहीं आया, भैया आ गया हो तो हाँ भेज दो लिख के। नहीं आया हो तो फिर से बताओ। आ गया, चलो बढ़िया। ये सवाल कुछ नहीं, सिंपल होते हैं, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटर सोचो लिखना कैसे, लिखने की झाम नहीं रहती इसमें, सीधे कर दिया था। चलो एक कठिन सवाल आता है सामने। चार्ज इसलिए शो करके डिवाइड कर रहे हैं कि हमको डाउट ना हो कि ये सीरीज कॉम्बिनेशन में है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में। पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन कंफर्म करने के लिए हम लोग चार्ज को क्या करते हैं डिवाइड कर रहे हैं।
पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन केवल बताने के लिए हम लोग चार्ज को डिवाइड कर रहे हैं। घर में सवाल लगाना अपनी अपनी किताब से, जितने ज्यादा से ज्यादा हो। कल इसके आगे पढ़ाता हूँ, इसी में व्हीट स्टोन ब्रिज वगैरह बस बहुत है इतने। कल तुम्हें सवाल बताता हूँ इसके आगे, ठीक है। अरे इंसुलेटेड कंडक्टर वो होता है जिसमें पूरी बॉडी में चार्ज इक्वली डिवाइडेड होता है, इंसुलेटेड कंडक्टर कहलाता है। या बोलते हैं इंसुलेटेड कंडक्टर वो कंडक्टर होता है जिसकी सरफेस के ईच पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है। ए कंडक्टर विल बी सेड टू बी इंसुलेटेड कंडक्टर इफ द पोटेंशियल एट ईच पॉइंट इट्स सरफेस इज सेम, द पोटेंशियल ऑफ इट्स सरफेस एट ईच पॉइंट इज सेम। इसकी सरफेस पे हर एक पॉइंट पे इसका पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है। ऐसे इंसुलेटेड कैपेसिटर होता है। इंसुलेटेड कैपेसिटर का मतलब क्या होता है कि हमने उसके अंदर कुछ ना कुछ डाइलेक्ट्रिक सबस्टेंस रख दिया है, अंदर डाइलेक्ट्रिक सबस्टेंस रख दिया है जो गैप होता है, जो स्पेस रहता है दोनों के बीच में, हमने वहां पे डाइलेक्ट्रिक सबस्टेंस इंसुलेट कर दिया है। अभी पढ़ेंगे। इंसुलेटर का मतलब तो पता ही होगा तुम्हें, जिसपे करंट नहीं पास होती है। इंसुलेटर का मतलब क्या है, जिसपे करंट नहीं पास हो सकती। तो और क्या दिक्कत है। इंसुलेट करने का मतलब होता है कि उसमें चार्ज इंसुलेट करने का मतलब कि पूरी बॉडी में चार्ज दे देना। ये हो गया चार्ज का इंसुलेशन करना, चार्ज को इंसुलेट कर देना। और कोई डाउट। बताओ।